हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी को। हम वोकैबुलरी को आज रूट वर्ड से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम में इजी रहेगा। एक ही वर्ड के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं हमें जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। उससे क्या होता है, हमें एग्जाम में थोड़ा सा इजी रहता है। अदरवाइज वी हैव नंबर ऑफ वर्ड्स, इतने सारे वर्ड्स हैं कि हम सबको याद नहीं रख सकते हैं। तो हमको शॉर्टकट वे में उनको आज समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है AM/AMI। अब जो भी वर्ड्स जिनमें AM या AMI दिखेगा ना, हम उनको देखेंगे। पहली चीज़ ये AM या AMI, इसका एमी का मतलब क्या है, उसको हम लव बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लव। अब ऑलमोस्ट हर वर्ड जो दिखेगा ना हमें, कहीं ना कहीं वो लव से, फ्रेंडशिप से, या बोलो पैशन से, गुडविल से, कहीं ना कहीं काइंड से, इनसे रिलेट करेगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहला वर्ड लिखा है एमिएबल। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वर्ड एमिएबल। देखो AMI दिख रहा है इसका रूट वर्ड, इसका बिगिनिंग में आपको। अब मैंने कहा कि लव से होगा, तो अगर ऑप्शन में आपको लिखा होगा ना फ्रेंडली, तो फ्रेंडली भी इसके लिए राइट ऑप्शन होगा। अगर लिखा होगा इसके लिए काइंड, ये भी सही है। अगर लिखा होगा जेनियल, ये भी सही लिखा होगा। अगर लिखा होगा प्लेजेंट, तो ये भी सही है। ठीक है ना। तो क्योंकि सारे के सारे कहीं ना कहीं आपस में रिलेट किए होते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमें किसी एक को ही चूज करना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। देखो AMI लिखा है यहाँ पर भी, तो एमिकेबल, केबल मतलब तार, मतलब कहीं ना कहीं हम एग्री कर रहे हैं ना, आपस में क्या कर रहे हैं, हम तार से जुड़ रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एग्रीएबल कर सकते हो इस वर्ड का मतलब। या आप कह सकते हैं एफेबल। एग्रीबल के लिए एक वर्ड है एफेबल। देखो जो आपको आते हैं वर्ड वो तो सही है, लेकिन जो नहीं आते उनको आपको खास ध्यान देने से एफेबल वर्ड हो गया। अगर मैं कहती हूँ फ्रेंडली वर्ड, ये तो आपको पता ही है ना। तो फ्रेंडली के लिए और वर्ड क्या क्या रहते हैं आपके पास? एफेबल रख लो याद आप लोग, या आप जेनियल वर्ड को याद रख लो। ठीक है ना। नेक्स्ट है एमोरस। देखो AM वाला रूट वर्ड है। एमोरस का मतलब ही क्या होता है? लविंग। हम कहते हैं ना एमर, एमोर कहते हैं ना, एमोर, AMOR, इसका मतलब क्या होता है? लव। तो ये लविंग से निकल के है। ठीक है ना। या लविंग बोल लो इसको आप। इसके लिए आर्डेंट वर्ड याद कर लो, ARDENT, या पैशनेट भी इसको हम बोलते हैं एमोरस को। ठीक है ना। नेक्स्ट है एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी से याद कर लो, एक हमारी एमिटी यूनिवर्सिटी भी है। तो इसका मतलब क्या निकल जाएगा? AM से है तो ये भी फ्रेंडशिप को है। एमिटी यूनिवर्सिटी गए, हमने वहाँ पे अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, हमारी उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हुई और हमारी उनसे अच्छी गुडविल भी हो गई। तो गुडविल बोल लो, अच्छी नहीं है तो बोल लो, या फ्रेंडशिप बोल लो, एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड है एमिगो। देखो अगेन AM लिखा है ना, तो एमिगो उसी से रिलेट करे कहीं ना कहीं। तो एमिगो का मतलब भी क्या होता है? टू नर्चर, या इसको क्या लो मॉलिफाई, पैसिफाई करना। ठीक है ना, एक ही बात है। देन एमिलोरिएट। देखो AM से ही बना हुआ ये वर्ड भी है, इसको हम कहते हैं क्या? एक सेकेंड, मैंने गड़बड़ कर दिया समझाने में, वेट करो जी। हाँ हाँ, गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो जो ये ना एमिगो, एमिगो को हम फ्रेंड कहते हैं, नॉर्मल फ्रेंड। ठीक है ना। एमिगो इज, जिसे हमने कहा एमिटी इज फ्रेंडशिप, वैसे एमिगो फ्रेंड होता है। एमिलोरेट का मतलब क्या होता है? नर्चर करना। ठीक है ना। मॉलिफाई करना, या आप कह लो पैसिफाई करना। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे AM और AMI वाले वर्ड्स थे आपके। आई होप समझ आ गए होंगे, क्योंकि AM और AMI का मतलब ही क्या होता है? लवेबल, लवेबल या लव से। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने, नेक्स्ट रूट वर्ड लिखा है मैंने एंटी। एंटी का आपको पता है, एंटी का मतलब आप क्या कहते हो? एंटी इज अगेंस्ट, या किस चीज़ के? एंटी इज अगेंस्ट, या किसी चीज़ के ऑपोजिट होना। ठीक है ना। इसको ऑपोजिट कर लो, लिख लो यहाँ पे। अब देखते चलो वर्ड्स को। लिखा है एंटीडोट। डोट को हम किससे लेते हैं? दवाई के सेंस में लेते हैं ना, डोट को रेमेडी के सेंस में। तो एंटी उसके अगेंस्ट है, तो ये मतलब सिंपल मानो आप, इसको हम कहते हैं क्योर। किसी चीज़ को क्योर करना, या रेमेडी बोल लो। ठीक है ना। या किसी चीज़ का सॉल्यूशन बोल लो। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब किसी के लिए आपको हेट्रेड है या डिसलाइक है। इसके लिए एक वर्ड हो गया आपका एवर्जन। ठीक है ना। हॉस्टिलिटी, जो वर्ड आपको इजी रहे, अपोजिशन, जो आपको समझ में आता होगा आप उसको रख सकते हो याद। एंटागोनिज्म मतलब अगेन एंटीपैथी, एंटागोनिज्म एक ही वर्ड है। किसी के लिए मैलिस होना, या आप लिख लो एक्रीमनी। मैंने AC, ये एक्रिड वर्ड से करवाया था, एक्रीमनी वर्ड भी, और ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ वर्ड एक्रीमनी। ठीक है ना। या डिस्कॉर्ड वर्ड को याद कर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कॉर्ड भी। ठीक है।
वैसे एंटोनियम पता ही है आपको, एंटी, तो अपोजिट हम कहते हैं ना कि इस वर्ड का अपोजिट लिखो, तो वही अपोजिट क्या होता है हमारा, एंटोनियम हो गया। देन एंटी सोशल मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट, जो एंटी है मतलब जो फ्रेंडली नहीं है, अपोजिट ऑफ फ्रेंडली इज एंटी सोशल। वैसे एंट एसिड क्या होता है, मेडिसिन अगेंस्ट एसिडिटी, जो हमारे स्टमक में हो जाती है ना, तो वो भी उसके अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे वर्ड कहते हैं एंटी के लिए मैंने आपको करवा दिए। नेक्स्ट है एंटी। अब देखो पहले था ANTI, पहले में था आई, अब है एंटी, ई है, या एंट से याद कर लो, चींटी से याद कर लो, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, एंट को हम बोलते हैं बिफोर, पहले, जैसे आपने सुना होगा ना एंटी मेरिडियन, जिसको आप क्या बोलते हो, AM, एंटी मेरिडियन बिफोर नून, है ना। AM PM का कॉन्सेप्ट तो होगा माइंड में, बिफोर नून बोलते हो उसको आप लोग। फिर वैसे लिखा एंटीसीडेंट, मतलब जो हमारे पहले आए थे, फोर फादर, या हमारा कोई पुराना एक्सपीरियंस हो गया तो इसको फोर फादर के सेंस में कर लो, या आप कर लो इसको प्रीवियस एक्सपीरियंस के सेंस में याद, या इसको हिस्ट्री से रिलेट कर लोगे तो फोर फादर, तो इसलिए मैंने लिखा दिया आपको, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है एंटीक्विटी। क्विटी देखो कोई ओल्ड चीज़ है ना, तो ओल्डनेस किस चीज़ में आप बोलो, या इसको एंटीक, एंटीक से याद कर लो। एंटीक चीज़ें क्या होती हैं, काफ़ी पुरानी होती हैं, रेलिक हम बोलते हैं इनके लिए वर्ड, ठीक है, या आर्केजम भी वर्ड यूज़ करते हैं। एंटिसिपेट मतलब कुछ चीज़ खुद से विजुलाइज कर लिया आपने, या अज्यूम कर लिया, या फोर्स ही कर लिया, एक ही मतलब निकल के आ रहा है इनका भी। देन एंटीडिलुवियन मतलब अगेन प्रिमिटिव, या हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हो आप, कोई भी प्री हिस्टोरिक, ठीक है, या आर्काइक, एक ही बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एंट या एंटी वाला वर्ड। नेक्स्ट है आपका वर्ड MB। MB से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अब देखो जो ये MB होता है ना, इसको हम बोलते हैं अराउंड की सेंस में भी ले सकते हैं एग्जाम में, या बोथ की सेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, बोथ या अराउंड की सेंस में। जैसे एम्बीवर्ट मतलब ए पर्सन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ बोथ, एन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, इंट्रो प्लस एक्सट्रो, दोनों का मिक्सचर क्या होता है हमारा, एम्बीवर्ट होता है। फिर एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, जो इंसान दोनों हाथों से लिखने की एक्सपर्टीज होती है जिस इंसान के पास, है ना, तो वन हु यूजेस बोथ हैंड्स इन राइटिंग इन इक्वल, या हैव, इन राइटिंग लिख लो, या हैव इक्वल एक्सपर्टीज, ठीक है ना, इन राइटिंग कर लो फिलहाल। देन एम्बीवेलेंट मिक्स्ड फीलिंग किसी चीज़ के लिए होना, ठीक है ना, जिसको आप अनश्योर कह रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। वैसे एम्बिगियस भी क्या होता है, वही मिक्स फीलिंग है जहाँ पे आप अनसर्टेन हो, डाउटफुल हो, ठीक है ना। देन एम्बियांस, कहीं जाते हो वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगता है तो सराउंडिंग के लिए आप यूज़ कर लेते हो एम्बियांस को, देखो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए आप बोथ या अराउंड से यूज़ कर सकते हो, है ना। देन एम्बी जेंडर, जिसके अंदर बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स हैं ऑफ, ठीक है ना, तो ये आपके हो गए एम्बी वाले, ठीक है ना। नेक्स्ट है एम्बुल। जब एम्बुल वाला सेंस आएगा तो आप उसको याद रखना मूव से, स्टेप से, या वॉक से, किसी भी सेंस में याद कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से एक वर्ड है आपका एम्बुलेंट, शायद से एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। अब एम्बुलेंट क्या होता है, वन हु इज़ एबल टू वॉक एंड नॉट कन्फाइंड टू बेड, ठीक है ना, जो वॉक करता है, ठीक है ना। जैसे एम्बुलेंस क्या होता है, आपका व्हीकल होता है दैट इज़ यूज टू मूव, पेशेंट्स को मूव करने के लिए होता है, ठीक है ना। अब एक वर्ड है सोमनाबुलिस्ट, ऐसा इंसान, सोमना मतलब स्लीपिंग से, है ना, ऐसा इंसान जो वॉक करता है स्लीप में, वॉकिंग इन स्लीप, वॉक इन स्लीप, उसको हम बोलते हैं सोमनाबुलेंट। फिर नॉक्टाबुलेंट, नॉक्टा मतलब नाइट से डील करता है, तो ऐसा इंसान जो रात को नाइट करता है, नाइट में वॉक करता है, वॉक इन नाइट। वहीं फनम्बुलस लिखा हुआ एक वर्ड, इसका मतलब है फन मतलब मज़े के लिए, तो आपने देखे होंगे ना रोप के ऊपर जो चलते हैं, वॉक ऑन रोप, ठीक है ना। वैसे एक वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब ही क्या होता है, स्टेप या मूव करना, स्लोली स्टेप लेना, स्लोली मूव करना, ठीक है ना। तो ये सारे हो गए कौन से आपके एम्बुल वर्ड के, ठीक है ना। एम्बुल का मतलब क्या कहा मैंने, मूव का, स्टेप का, वॉक का, किसी भी सेंस में आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट है आपका AC या ACR। अब देखो AC, या इसको देखो एक्यूट से याद कर लो आप, एक्यूट या
एक्यूट को आप इस हिंदी में तेज के सेंस में यूज़ कर सकते हो या शार्प के सेंस में भी आप उसको याद कर सकते हो, जैसे आपको ईजी रहेगा। जैसे किसी को एक्यूट फीवर है, तेज़ फीवर है ना, काफ़ी सीवर फीवर है, क्रिटिकल है, तो जो जो वर्ड आपको इसके लिए दिख जाए, शार्प, क्रिटिकल, तेज़, आप लगा सकते हो। फिर ये एक्रीमनी, देखो एग्जाम में वर्ड पूछा गया आपसे, एक्रीमनी AC से निकला है, शार्प है कोई चीज़, बिटर है कोई चीज़, तेज़ है कोई चीज़, है ना, तो बिटर। अब अगर कोई चीज़ बिटर है तो उससे हमें दुश्मनी हो सकती है, तो उसके लिए हम एनिमोसिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट है एक्रिड। एक्रिड का मतलब भी क्या होता है, बिटर। बिटर बोल लो इसको आप, इसको अनप्लीजेंट बोल लो, ठीक है ना, पंजेंट बोल लो, ठीक है। वैसे एक्सक्रिबेट मतलब कोई चीज़ बहुत ख़राब हो जाना, वर्सन कर देना किसी चीज़ को एग्रीवेट करना, ख़राब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है एसर्बिक। एसर्बिक AC अगेन शार्प की सेंस में लोगे एग्जाम में, इसको आप शार्प बोल लो, अनकाइंड बोल लो, ठीक है ना। और एसिड पता ही आपको, ये भी शार्प है, एसिड का मतलब सोर, ठीक है ना, एक ही बात है। ये हो गया आपका AC और ACR। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्च। आर्च को आप बोल सकते हो वन हु डिफाइन द रूल, है ना, रूलर कह लो या डिफाइन द रूल, चीफ की सेंस में ले लो, हेड की सेंस में ले लो, ठीक है। जैसे लिखा एनार्की। एनार्की क्या होता है, स्टेट विदाउट गवर्नमेंट, नो रूल, जहाँ पे नो रूलर है, नो रूलर, नो चीफ, कोई सुप्रीम नहीं है, ठीक है। वैसे आर्किटेक्ट क्या होगा, जो बनाता है बिल्डिंग, चीफ है ये भी, चीफ बिल्डर हो गया ये, मगर, है ना। वैसे मोनार्क क्या हो गया, सोल, मोन, मोन मतलब सिंगल, है ना, सोल रूलर, एक ही रूलर है, मतलब जिसको हम किंग के नाम से जानते हैं। जेनार्क क्या हो गया फिर, फैमिली, जनरेशन का हेड, हेड ऑफ फैमिली, ठीक है ना। पेनार्क क्या हो गया, पेनार्की हर किसी की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ऑल, सबके लिए जो है रूल, यूनिवर्सल रूल बोल लो इसको आप, ठीक है ना। ओलिगार्की क्या हो गया, कुछ लोगों के हाथ में जब सरकार दी जाती है, गवर्नमेंट इन हैंड ऑफ फ्यू पीपल, गवर्नमेंट इन हैंड्स ऑफ फ्यू, जो अपने हिसाब से सिस्टम को चलाते हैं, रिच एरिस्टोक्रेटिक लोग। हायरार्की क्या हो गया, चीज़ों को, ग्रुप को, चीज़ों को रैंक करना अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, अथॉरिटी, स्टेटस के अकॉर्डिंग या अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्या करना, चीज़ों को हमने रैंकिंग दे दी, इसको हमने क्या कह दिया, हायरार्की बोल दिया। आर्क फ्रेंड क्या होगा, देखो आर्क मैंने भी कहा चीफ, इसको सेंस में ले लो, फ्रेंड मतलब दोस्त हो गया, मतलब चीफ फ्रेंड, इसको आप लोग नॉर्मली इसको हम यूज़ करते हैं वर्ड सैटर्न, ठीक है ना, सैटर्न भी इसके लिए वर्ड बना है, ठीक है। चीफ फाइंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सैटर्न। ये आर्क फ्रेंड नहीं होगा, ये आर्क फाइंड होगा, FIEND, ठीक है ना, फाइंड या सैटर्न के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्काइव। जैसे आपके इंस्टाग्राम में ये आर्काइव आता है, जहाँ पे आप चीज़ों को छुपाते हो, हाइड करते हो, तो प्लेस वे डॉक्यूमेंट्स आप छुपा सकते हो, आर केप्ट सीक्रेटली, जैसे रखना चाहो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आर्क, जिसको आपने क्या बोला, जिसको आपने कह दिया, इसका मतलब होता है जो डिफाइन करता है रूल को, उसको हमने कहा रूलर भी कह सकते हो उसको आप लोग, उसको चीफ भी कह सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट रूट वर्ड हमारा B से है, अल्फ़ाबेट B। वहाँ लिखा है मैंने बेल। बेल मतलब घंटी से याद रखो, और उसको आप सिंपल याद करोगे किसी से वॉक करना या फाइट की सेंस में, वॉर या फाइट की सेंस में इसको याद रखोगे आप, ठीक है। जैसे बेलोना। बेलोना मतलब ये रोमन गॉडेस थी वॉर की, ठीक है ना, बेलोना इज रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, उसी के नाम पे ये वर्ड बना है बेलोना, ठीक है ना। तो बेलोना का मतलब क्या होगा, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो वॉर की सेंस में आएगा, ठीक है। वैसे बेलिकोस मतलब झगड़ालू, जो हमेशा इच्छा रखता है झगड़ा करने की, आप लिख लो उसको क्वेरलसम, ठीक है ना। वैसे बेलिजेरेंट क्या हो गया हमारा, ये भी क्या हो गया, एग्रेसिव। एग्रेसिव लोग क्या वर्ड बने हमारे पास, क्वेरलसम बना है, क्वेरलस बन गया है एक वर्ड, है ना। और कोई वर्ड इसके लिए हमारे पास है, क्रैबी वर्ड भी आ सकता है इसके लिए कॉलरिक वर्ड भी आ सकता है, ठीक है ना। सारे एक ही वर्ड हैं, सिनोनिम जो सारे के सारे। रेबेलियस जो कुछ रिवोल्ट करना चाहता है, खिलाफ बोल रहा है ना, रिवोल्ट कर रहा है, इंसर्जेंसी वर्ड भी याद कर सकते हो यहाँ पे, रेवोल्यूशन वर्ड कर सकते हो, ठीक है ना। देन एंटीबलम, अब देखो एंटी बेल बाद में, लेकिन है तो ना कहीं, तो मतलब एंटी मतलब पहले, तो ये वो टाइम जो वॉर से पहले का होता है, रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर, वॉर से पहले का समय इज एंटीबलम। देन बेलिपोटेंट इज पावरफुल, समवन हु इज पावरफुल इन वॉर, है ना, माइटी इन वॉर, तो इसको हम पावरफुल बोल लो,
या माइटी इन वॉर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके रूट वर्ड बी से। बाकी जो होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके लिए आऊँगी। फिलहाल के इन वर्ड्स को देखो। अगर समझ आ रहा हो कंटेंट तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।